हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है कि अल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्कोहल कैसे लाएंगे, अल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्कीन कैसे लाएंगे, अल्काइल हैलाइड से हम लोग अल्काइन कैसे लाएंगे, अल्काइल हैलाइड से हम लोग नाइट्राइल कैसे लाएंगे, अल्काइल हैलाइड से हम लोग नाइट्रो अल्केन कैसे लाएंगे, अल्काइल हैलाइड से हम लोग ईथर कैसे लाएंगे, अल्काइल हैलाइड से हम लोग ईस्टर कैसे लाएंगे। ये सब सारा केस हम लोगों ने पढ़ा था। याद करो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH करवा दोगे तो अल्कोहल, एल्कोहलिक KOH करवा दोगे तो अल्कीन, Na सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C करवा दोगे तो अल्काइन और कार्बन भी आपका बढ़ जाएगा। KCN करवा दोगे तो नाइट्राइल, AgNO2 करवा दोगे तो नाइट्रो अल्केन, AgCN करवा दोगे तो आइसोनाइट्राइल, NaOR सोडियम एल्कोक्साइड आयन करवा दोगे तो ईथर, RCOOAg तो करवा दोगे तो ईस्टर। ये सब केस हम लोगों ने पढ़ा। फिर लास्ट क्लास के लास्ट टाइम में हम लोगों ने देखा था, लास्ट क्लास में, कि नाइट्राइल को जब हम लोग फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्राइल को जब हम लोग फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तब हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। लेकिन वही नाइट्राइल जब पार्शली हाइड्रोलिसिस करवाता है तो हम लोगों का एमाइड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि हम लोग अल्काइल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जा सकते हैं। कैसे? तो पहले अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे KCN का तो नाइट्राइल आ गया, और अब उस नाइट्राइल को पार्शली हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो अमाइड बन जाएगा, और फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। चलिए हम लोग कुछ देखते हैं कन्वर्जेंस, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ रूल्स पढ़ा था, कुछ नेम रिएक्शन देखा था, उसके बेसिस पे सारे का मिक्सचर क्वेश्चन देखते हैं जिस पे आपका कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगर हम लोग को फर्स्ट दे दिया जाए, अगर हम लोग को दे दिया जाए इथेन से प्रोपानोइक एसिड, इथेन से प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड बड़ा आसान है। सबसे पहले समझिएगा, हम लोग के पास इथेन है और लाना है प्रोपानोइक एसिड। एसिड लाने का एक आसान तरीका है कि हम लोग KCN करवाते हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ पर 2 कार्बन है, अपने पास यहाँ 3 कार्बन है। KCN करवा दोगे तो CN आएगा, और CN में भी एक कार्बन आता है, मतलब एक कार्बन मेरा बढ़ रहा है, मतलब अपना काम बन जा रहा है। और हम लोग नाइट्राइल को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना जानते ही हैं, लेकिन नाइट्राइल लाएंगे कैसे? तो पहले इसको अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो जैसे देखिएगा, सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग इथेन ले लेते हैं, C सिंगल बॉन्ड C, देन हम लोग इसमें हैलोजिनेशन करवा देते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन Cl2 सनलाइट, तो मेरा बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C Cl। कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ बताइए, यहाँ हम लोग क्या करवा देंगे? KCN करवा देंगे। ये हो गया मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से Cl हटेगा और CN आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पर नाइट्राइल आ गया। जब अब सिर्फ हम लोग इसको क्या करवा देंगे? फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर H3O+ और यहाँ पर फुल्ली हाइड्रोलिसिस लिख देंगे, फुल्ली हाइड्रोलिसिस लिख देंगे। जैसे ही फुल्ली हाइड्रोलिसिस लिखेंगे तो हम लोग समझ आ रहे हैं कि नाइट्राइल का फुल्ली हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचा देगा, नाइट्राइल का पार्शली हाइड्रोलिसिस अमाइड तक पहुंचा देगा। हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड पहुंचना है तो सीधा बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C COOH। KCN के कारण एक कार्बन भी अपना बढ़ गया, और हम लोग को इथेन से प्रोपेन मतलब एक कार्बन बढ़ाना भी था, तो हम लोग का इथेन से प्रोपानोइक एसिड कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाता है कोई भी चीज़ बनाना, कोई भी चीज़ करना। जैसे अगर हम लोग को दे दिया जाए इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल कैसे लाया जाए? नाइट्राइल हम लोग जानते हैं फिर से KCN, लेकिन यहाँ पर है 2 कार्बन, यहाँ है 3 कार्बन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले ये मेरा एल्कोहल है, इस एल्कोहल को पहले अल्काइल हैलाइड बना लेंगे, फिर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। तो पहले एल्कोहल को अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका हम लोग को पता है। याद करो, एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड लगाने का 3 तरीका था। एक था मेरा HX के साथ ZnCl2, एक था मेरा PCl5 के साथ, और एक था मेरा SOCl2 के साथ, जिसमें हम लोग SOCl2 वाले प्रोसेस को बोलते थे डार्जन्स प्रोसेस। तो
तो बताओ, अगर हम लोग C सिंगल बॉन्ड COH लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग SOCl2 लिखेंगे तो ये OH कन्वर्ट हो जाएगा मेरा Cl में। अब मेरा बन गया अल्काइल हैलाइड। अब हम लोग सिंपल इसको KCN करवा देंगे, Cl सब्सटीट्यूट हो जाएगा CN से, और इसी का नाम तो हो गया मेरा प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल। तो बड़ा आसान हो जाता है कन्वर्ट करना। कब? जब हम लोगों को रिएजेंट याद होता है, प्रॉपर्टीज याद होता है, वे याद होता है, और हम लोग जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ये सब बड़ा आसान है कि कैसे हम लोग अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे अल्कोहल से अल्डिहाइड, ये सब सारा केस हम लोग पढ़ेंगे। बस पेशेंस रखिएगा, कन्वर्जेंस के मामले में आप बेस्ट हो जाओगे, इतना मेरी गारंटी है। बस आप मेरा साथ दे देना तो कन्वर्जेंस वगैरह, रिएजेंट वगैरह, नेम रिएक्शंस वगैरह आपके दिमाग में हमेशा बैठेगा। जैसे ही अभी हम आपको बोलेंगे सीधा स्वार्ट्स रिएक्शन, तुरंत दिमाग में आएगा। फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है, F नहीं देता है, मतलब स्वार्ट्स मेरा F देता है। सीधा सर अल्काइल हैलाइड को सर आप AgF से करवा दीजिए, अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। क्लियर? फिंकलिस्टीन देंगे, सीधा सर अल्काइल हैलाइड को आप NaI ट्राई एसीटोन से करवा दीजिए, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। क्लियर? तुरंत हम बोलेंगे उर्ज रिएक्शन, सर 2 अल्काइल हैलाइड को जब सोडियम ट्राई ईथर के साथ करवाइएगा तो आपका अल्केन, हायर अल्केन बनेगा। उर्ज फिटिक रिएक्शन, जब सर आप एक अल्काइल हैलाइड और एक हैलाइड ले लीजिए सोडियम और ट्राई ईथर के साथ तो आपका अल्काइल बेंजीन बनेगा। फिटिक रिएक्शन, जब दोनों सर आप हैलाइड ले लीजिए 2Na ट्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो आपका जो है सो डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सर ये रिएक्शन विथ मेटल है जिसमें अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम और ट्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग का RMGX, जिसको कि हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये कब याद होगा? जब आप एक बार देखोगे कॉपी, ये नहीं कि पिछला वीडियो देखे फिर अब सीधे आज वीडियो देखने आ रहे हो। कम से कम आपको वीडियो के अलावे कॉपी पे जो आपका नोट्स है उस पर भी आपको टाइम देना होगा, तभी जाके आपसे बन पाएगा क्वेश्चंस। और बाबू अभी देखो तत्कालीन, अभी आपको थोड़ा बहुत जैसे हम डांट देते हैं, अभी तो चलो ठीक है आप वर्चुअली मेरे साथ कनेक्टेड हो, लेकिन जब सामने होते तो आपको भी पता है कि यार हम थोड़ा डांट देते हैं, हम आपको समझाते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल फाइनली जब आप यहाँ से पास आउट होकर निकल जाओगे और जब लाइफ के रेस में आप आओगे तब आपको फील होगा नहीं यार सर जो बोल रहे थे वो सही ही बोल रहे थे। लेकिन अभी तत्कालीन रिजल्ट से आपको पता चलता है कि नहीं सर जब भी आते हैं डांट देते हैं, जब भी आते हैं सर बोलते हैं कि नहीं ऐसे पढ़ो, ये करो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों बैठे हो, वैसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों पहन के आ गए हो, ये क्या कर रहे हो। मतलब जो भी चीज़ है ना हम इसलिए आपको डांट पा रहे हैं, रीजन है कि आप हमको उसका हक दिए हो। ठीक है? अब देखो मैक्सिमम बच्चे मेरे हमको वो हक दिए हैं इसीलिए हम आपको डांटने के लिए एलिजिबल हैं, अब हम उसके लिए कैपेबल हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं यार जिनको डांटना मेरे अंदर से ही अलाउ नहीं करता, लगता है नहीं यार इसको डांटने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको कुछ कहने से अच्छा है कि इससे आप थोड़ा सेपरेट हो जाइए, उससे आप थोड़ा अलग हो जाइए, डिटैच हो जाइए, बस बात खत्म। मेरे एजुकेशनल कैरियर में जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है तब से मुझे 2 4 5 बच्चे मिले हैं। अब हम उसको तो यार प्रॉपरली नाम तो नहीं कह सकते, नाम तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हमको उसके फेस से याद है कि उस 2 4 5 बच्चे को हम पूरा डिस्कार्ड कर दिए। एक दिन समझाएं, उसको कुछ लगा अलग, वो हमको बताया सर ऐसे वैसे ये वो दिस दैट, कुछ बात करने का जो सलीका होता है, कर्टसी होता है, वो हमको उसमें नहीं दिखा। बस हम बोल दिए भाई कि तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, क्योंकि 11th 12th में बच्चे के पास जो ईगो 11th में होता है वो ईगो 12th में नहीं होता है, ये तो हमको समझ में आ जाता है। क्योंकि आप 10th पास करके जस्ट 11th में बच्चा आता है, उसके पास उसके साथ परसेंटेज रहता है, उसको लगता है यार दुनिया मेरे मुट्ठी में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अब आप 12th में हो, अब आपको प्रेशर पता है कि एक्चुअल में रियल प्रेशर क्या होता है। 10th का प्रेशर आपको अब जो है सो नेग्लिजिबल लगता होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए कोई भी अगर आपको समझा रहा है तो बस इतना समझ लीजिए कि सामने वाला आपके प्रति कुछ सही सोच रहा है, इसीलिए आपको समझा रहा है। आज के टाइम में तो यार अपना बच्चा को आदमी नहीं समझा पाता है तो यार कोई दूसरा आपको क्या समझाएगा। जो समय खराब हो रहा है, एक टाइम था कि कोई दूसरा बच्चा होता था, किसी दूसरे गार्जियन होते थे और अगर वो गलत कर रहा होता था तो वो गार्जियन उसको डांट देते थे, और जब उनके गार्जियन को पता चलता था तो बोलते थे सही किए कि वो तुमको डांटे। आज का टाइम है कि आज गार्जियन अपने बच्चा को नहीं डांट पाते हैं। इसका रीजन क्या है? गार्जियन और स्टूडेंट। सिंपल हम बोल सकते हैं, बस ये समझने का फेर है कि टाइम बदल गया सर, आदमी मॉडर्न हो गया, ये हो गया। अरे बाबू सब कुछ सही है, लेकिन एक कर्टसी नाम का चीज़ होता है। ये नहीं कि एक कुर्सी है तो पापा खड़े हैं और आप बैठे हो, ये यार कर्टसी नहीं, ये तो आप पढ़ा लिखा इंसान का तो ये तो आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि आप ऐसे कर लोगे। तो ये समझने की फेर है। और अब आप बच्चे 4th और 5th क्लास के बच्चे नहीं रहे, अब आप 11th 12th के आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। तो यानी कि आप सिंपल कह सकते हो 1 साल बाद आप कॉलेज में जाओगे तो ये सब चीज़ आपको समझना होगा। अरे इवन कि हम बोल रहे हैं ना कि यार ऐसा भी बच्चे को देखे हैं जिसको देख के लग रहा है कि यार ये पढ़ क्यों रहा है, इससे बढ़िया है कि बेकार है ये। ठीक है? तो
पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ के ही बहुत कुछ अच्छा करो। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिना पढ़े लिखे, बहुत ऐसा एग्जाम्पल है यार जो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है लेकिन बहुत आगे लाइफ में गया है। पहले तो यार एक सिस्टमेटिक वे में अपना काम करो, अपना एक कर्टसी मेंटेन रखो, एक डिसिप्लिन के साथ, टाइम के साथ एक रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, तो कुछ ना कुछ अचीव हो ही जाएगा यार। इतना भी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब टाइम अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, ये बात सही है, लेकिन उस टाइम में अगर आपका यार यही तो पॉजिटिव चीज़ है टाइम के साथ, कि खराब दौर भी जल्दी निकल जाता है, अच्छा दौर भी जल्दी निकल जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आज आपका खराब दौर है तो ये कभी ना कभी खत्म होगा और फिर आपका भी डे आएगा। इसलिए पेशेंस रखिए खराब दौर में, और अच्छे वक्त में भी आप अपने बारे में सोचते रहिए, ठीक है। ये आपको खराब वक्त आपको लेसन सिखाता है कि नहीं, अपने बारे में भी सोचना होता है। लेकिन जब हम लोग का बैड सिचुएशन आता है तभी हम अपने बारे में सोचते हैं। जब हम लोग के पास सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चलता है तो हम अपने बैड सिचुएशन के बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन ये गलत है। हम लोगों को हर एक चीज़ के बारे में सोचना होगा कि जब हम लोग के साथ ऐसा सिचुएशन होगा तब हम लोग क्या करेंगे, मेरे हाथ में क्या है। तो ये सब चीज़ सारा आपको, क्योंकि आपका लाइफ है तो आपको ही बाबू सोचना होगा, और कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। तो ये सब समझ की फेर है, इसीलिए इस सब चीज़ को समझिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और कन्वर्जेंस की बात करते हैं। यहाँ पे पहले आप इस दोनों कन्वर्जेंस को लिख लीजिए, इथेन से प्रोपानोइक एसिड और इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल हम लोग का बन गया। अगर हम लोग आगे बात करें कुछ और कन्वर्जेंस की, अगर हम लोग कुछ और कन्वर्जेंस की बात करें, अगर हम लोगों को लेना है बेंजीन से इसका, अब इसका नाम देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 बोलेंगे तो ये मेरा 2 हो जाएगा, और ये 2 नंबर पे पूरा का पूरा फिनाइल है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। क्या लिखेंगे? 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। समझिएगा, बेंजीन से हमको लाना है 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। सबसे पहला काम है कि आपको तो यहाँ एक कार्बन पहले बढ़ाना है, यहाँ बढ़ाना 2 कार्बन है, लेकिन पहले आप एक कार्बन बढ़ा लो। एक कार्बन बढ़ जाने के बाद हम लोग के दिमाग में आता है कि यहाँ CN करवा सकते हैं और अपना काम बन जाएगा। तो पहले अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, आपको दे देगा बेंजीन से 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। कैसे बनेगा? पहले तो हम लोग बेंजीन पे एक कार्बन लगा सकते हैं अल्काइलेशन से, तो ये मेरा हो गया बेंजीन। इसको हम लोग क्या करवा देंगे, तो CH3Cl और अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। यहाँ से आपका आ जाएगा टॉलिन, यहाँ से आपका आ जाएगा टॉलिन। अब हम लोग को यहाँ पर CN आ जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। CN लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन, तो पहले यहाँ पर हैलाइड लाओ, तो पहले हैलोजन लाने के लिए हम लोग क्या करवा देंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से आ जाएगा बेंजाइल हैलाइड, यहाँ से आ जाएगा बेंजाइल हैलाइड। अब यहाँ पर इस Cl को सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं KCN, CN से, तो हम लोग यहाँ पर करवा दो नाइट्राइल KCN, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा बेंजाइल नाइट्राइल, बेंजाइल नाइट्राइल। अब इसमें से कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग क्या करवा देंगे, फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं H3O+। तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, तो ये नाइट्राइल ग्रुप जो है वो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही तो मेरा है 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। यही तो हम लोग को कन्वर्ट करना था। तो सिंपल है, हम लोग के पास बेंजीन था और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो CN लाएंगे तो कार्बन बढ़ जाएगा, लेकिन एक और कार्बन है, तो पहले तो हम लोग अल्काइलेशन करवा के एक कार्बन बढ़ा लिए, फिर यहाँ पर हमको नाइट्राइल लाना था, तब तो हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। नाइट्राइल तब लाएंगे जब अपने पास अल्काइल हैलाइड होगा, अपने पास अभी सिर्फ अल्केन था, तो इसमें हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा के हम लोग पहले बेंजाइल हैलाइड ले आए, देन हम लोग KCN सब्स्टिट्यूशन करवाएं न्यूक्लियोफिलिक, तो मेरा बेंजाइल नाइट्राइल बना। और देन नाइट्राइल को अगर हमको एमाइड बनाना होता तो पार्सली हाइड्रोलिसिस करवाते, लेकिन यहाँ हमको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों ने H3O+ लेकिन फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो हम लोग का ये नाइट्राइल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और जो हम लोग को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए था वही मेरा बन गया 2 फिनाइल इथानोइक एसिड। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और कन्वर्जन। कन्वर्जन है आपका इथेनॉल से ब्यूटाइन, YNE ब्यूटाइन, यानी कि C सिंगल बॉन्ड OH से
लाना है C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, अल्काइल लाने का एक तरीका तो हम लोगों ने पढ़ा था कि Na सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, पिछले क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और Na सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C से 2 कार्बन बढ़ भी जाता था। अपने पास पहले 2 कार्बन है और लाना भी हम लोग को 4 कार्बन है, यानी 2 कार्बन बढ़ाना है, अपना काम बन जाएगा। तो पहले इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर ले। तो अगर हम लोग देखेंगे तो C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ करवा देते हैं SOCl2 डार्जन्स प्रोसेस, तो अल्कोहल से आएगा क्लोराइड C सिंगल बॉन्ड CCl, यहाँ करवा देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Na सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ये कार्बन मेरा sp हाइब्रिडाइज, ये सोडियम मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कार्बन पे आएगा निगेटिव, इस सोडियम पे आएगा पॉजिटिव, ये मेरा Cl रिप्लेस हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C से, अपना काम बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, बाहर निकल जाएगा अपना NaCl और मेरा प्रोडक्ट बन गया ब्यूटाइन, मेरा प्रोडक्ट बन गया ब्यूटाइन। या हम लोग एक तरीका और दे सकते हैं, अल्टरनेट हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले तो हम लोग C सिंगल बॉन्ड OH को पहले हम लोग SOCl2 करवा के C सिंगल बॉन्ड CCl करवा दिए, फिर हम लोग यहाँ पर 2Na और ड्राई ईथर करवा दिए 2 मोल का लेके, तो मेरा बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C ब्यूटेन। अब इस ब्यूटेन में हम लोग पहले इसको अल्कीन बनाएंगे और फिर एडिशन ऑफ हैलोजन 2 मोल विक डाइब्रोमाइड जो आता था, तो पहले हम लोग Cl2H न्यू करवाएंगे, C सिंगल बॉन्ड C Cl, फिर हम लोग इसको अल्कोहलिक KOH करवा देंगे, तो मेरा बन जाएगा ब्यूट-2-ईन, लेकिन ये आ जाएगा मेरा ब्यूट-2-ईन। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्यूट-2-ईन नहीं लाना है, हमको ट्रिपल बॉन्ड लाना है टर्मिनल पे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग बल्कि बेस ले लेते हैं। क्या करेंगे? बल्कि बेस ले लेंगे। जैसे ही बल्कि बेस ले लेंगे अपना डबल बॉन्ड आ जाएगा टर्मिनल पे, टर्मिनल पे ही लाना है। अब हम लोग एडिशन ऑफ हैलोजन करवा देते हैं, Br2CCl4, तो यहाँ से आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br। जैसे ही 2 ब्रोमीन है, यहाँ पर भी H है और यहाँ पर भी H है। एक बार अल्कोहलिक KOH करवाओगे, H और Br हटेगा, डबल बॉन्ड। एक बार और अल्कोहलिक KOH करोगे, H हटेगा, Br हटेगा, एक और डबल पाई बॉन्ड, तो अपने लोगों का ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग को बस एलिमिनेशन करवा देना है और अपना काम बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C में। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन ये तो मेरा डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा समझने का फेर है, इसको आप समझिए और देन हम लोग नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान हो जाता है बाबू, क्या कोई दिक्कत है क्या? ये सिंपल देखो ना जी, ये मेरा अल्कोहल मेरा पहले अल्काइल हैलाइड में और पिछले ही क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्काइन लाना सीखा था, तो ये आ गया। यहाँ पर देखो, इसको भी हम अल्टरनेट में कर सकते हैं कि पहले अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में, फिर ऊर्ज रिएक्शन करा के 4 कार्बन बना लिया, फिर हम लोग अल्काइल हैलाइड बना के फिर बल्कि बेस लेके अल्कीन बनाया। अल्कीन में आप बोलोगे बल्कि बेस क्यों लिए? हम बोलेंगे हमको टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, इसीलिए हमको टर्मिनल पे डबल बॉन्ड लाना होगा। फिर एडिशन ऑफ हैलोजन Br2CCl4, तो मेरा 2 ब्रोमीन आ गया, जिसको कि बोलते हैं विक डाइब्रोमाइड, आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था विक और जेम। जब हम लोग के पास डाई हैलोजन होता था, जब एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन तो बोलते थे जेम, जब 2 एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन होता था तो उसको बोलते थे विक। यहाँ 2 एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन है इसलिए बोले इसको विक, 2 ब्रोमीन है इसलिए डाई और ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमाइड, तो विक डाई ब्रोमाइड। देन हम लोग एलिमिनेशन करवा देंगे, हम लोग का अल्काइन आ जाएगा। एक बार नहीं 2 बार अल्कोहलिक KOH करवा देंगे, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके आगे फिर और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बस बाबू क्या करना है ना, रिएजेंट को हमेशा देखते रहो, कन्वर्जेंस बनते देखोगे, रिएजेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो, कल के क्लास में जब हम छोड़े थे नाइट्राइल को हाइड्रोलिसिस करवाते हुए, तो आपको थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन आज हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया तो आज आपको फिर आसान लगने लगा। सिमिलरली यही होता है कि प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे वो चीज़ आपसे उतना ज़्यादा फैमिलियर हो जाएगा और देन आपके लिए सोचना आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। प्रोपेन से लाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन कैसे आएगा समझिएगा। पहले तो हम लोग के पास प्रोपेन है, नाइट्रो लाना हम लोग को आता है अल्काइल हैलाइड से, AgNO2 करवा देंगे। तो पहले अल्काइल हैलाइड ले आते हैं, तो
अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड लाएंगे तो अल्काइल हैलाइड लाएंगे तो कैसे आएगा वो समझिएगा। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड सॉल्यूशन देखते हैं तो आप तो बोलोगे सर यहाँ प्रोपेन है, जैसे ही आप अल्काइल हैलाइड लाने का कोशिश कीजिएगा हम लोग का तो क्लोरीन बीच वाले पे आ जाएगा और अब सब्स्टिट्यूशन भी बीच वाले पे आएगा और हम लोग का प्रोडक्ट आ जाएगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। हमको लाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। हम बोलेंगे यार आसानी से, थोड़ा पेशेंस रखो ना यार, आराम से बनेगा। तो हम लोग क्या करवाएं, इसको एल्कोहलिक करवा ले, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फिर हम लोग हैलोजन टर्मिनल पे ला सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ से। तो पहले हम लोग टर्मिनल पे लाने के लिए एल्कोहलिक के OH एलिमिनेशन करवा देते हैं। जैसे ही एलिमिनेशन करवाएंगे हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब बताओ यहाँ पाई बॉन्ड हटेगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ से यहाँ Br आ जाएगा। तो बताओ एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए हम लोग क्या क्या लेते थे, HBr और H2O2, जिसको कि हम लोग बोलते थे पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो मेरा C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे Br आ गया। अब इस Br को हटाना है और NO2 लाना है। सिंपल कुछ नहीं करवाना है, AgNO2 करवा देंगे। जैसे ही AgNO2 करवाएंगे ब्रोमीन हटेगा और मेरा NO2 आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरा क्या, 1 नाइट्रोप्रोपेन। आसान है, सोचना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कुछ और कन्वर्जेंस का, पहले आप इसको लिखिए। चलिए कुछ और कन्वर्जेंस देखते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग को बेंजीन से दे देगा बनाने के लिए MgBr, इसको बोलते हैं हम लोग फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको याद होगा, ये आपको दिख रहा होगा RMgX की तरह या ARMgX की तरह, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब कभी भी RX या ARX को हम लोग Mg ड्राई ईथर से करवाते हैं तो आपका RMgX या ARMgX बनता है। सिंपल हम लोग अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर ये मेरा बेंजीन हुआ, इस बेंजीन को हम लोग Cl2 और FeCl3 नहीं MgBr लाना है। चलो यार MgBr लाना है तो हम लोग इसको क्या करवा देंगे, Br2 और FeBr3। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा ब्रोमोबेंजीन। अब इस ब्रोमोबेंजीन को हम लोग Mg और ड्राई ईथर के साथ करवा देंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा और वो बन जाएगा मेरा MgBr। तो जब कभी भी आप, जैसे हम लोग ले लेंगे CH3Cl और इसको अगर हम लोग Mg ड्राई ईथर से करवा देंगे तो CH3MgCl बन जाएगा। क्लियर। तो जब कभी भी आपको बेंजीन से लाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन ले आएंगे या ब्रोमोबेंजीन ले आएंगे, यानी एराइल हैलाइड ले आएंगे और देन मैग्नीशियम ड्राई ईथर करवा देंगे तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। ठीक है। अल्का हैलाइड को पहले हम लोग मैग्नीशियम ड्राई ईथर करवा देंगे तो हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो CH3MgCl, CH3MgBr या PHMgCl, PHMgBr, ये सब मेरा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका क्या यूज है वो आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। बस एक क्लास और रुक जाइए। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समझ गए बात। अगर हमको बेंजीन से ग्रिग्नार्ड बनाना है तो पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना लेंगे और देन मैग्नीशियम ड्राई ईथर। अगर हम लोग को अल्केन से ग्रिग्नार्ड बनाना है, जैसे हमको ले लेना है इथेन से और लाना है हमको C सिंगल बॉन्ड C MgBr, तो पहले हम लोग इस अल्केन को अल्काइल हैलाइड बना लेंगे, यानी C सिंगल बॉन्ड C Cl2H न्यू, तो आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड Cl और बस इसको कुछ नहीं मैग्नीशियम ड्राई ईथर करवा देंगे C सिंगल बॉन्ड C MgBr, तो ये ग्रिग्नार्ड बन गया और इसका नाम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इसका नाम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। बड़ा आसान हो जाता है इसका प्रोसेस। ठीक है। तो जब कभी भी आपको RMgX लाना होगा तो पहले उसको आप अल्काइल हैलाइड में या एराइल हैलाइड में सबस्ट्रेट को ले आइए और देन मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्लियर। तो इसको आप लिख लीजिए। एक और अगर हम लोग कन्वर्जेंस की बात करें, कन्वर्जेंस की और अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग को दे दिया जाए, अगर हम लोगों को दे दिया जाए इथेनामाइड से, अगर हम लोग को अगर हम लोग को दे दिया जाए इथेन से लाना है प्रोपेनामाइड, क्या लाना है, प्रोपेनामाइड। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये एमाइड लाना है
और एमाइड लाने का तरीका हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम लोग CN को फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, CN को जब हम लोग फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और जब हम लोग CN को पार्शली हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जब CN को पार्शली हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो मेरा यहाँ पर H3O+, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 में कन्वर्ट होगा। नाइट्राइल को फुल्ली हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल को पार्शली हाइड्रोलिसिस अमाइड। ये सारा मैकेनिज्म हम लोगों ने पिछले एक लेक्चर में देखा था। अब ये बताओ, पहले तो हम लोग इसमें नाइट्राइल लाएंगे, नाइट्राइल लाने के लिए पहले अल्काइल हैलाइड लाएंगे, देन KCN करवाएंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले C सिंगल बॉन्ड C में Cl2H करवा देंगे, C सिंगल बॉन्ड C Cl आ जाएगा। फिर हम लोग इसमें KCN करवा देंगे, C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग H3O+ करवा देंगे, लेकिन लिख देंगे क्या, पार्शली हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हमको एमाइड पे रुकना है। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस सिर्फ H3O+ लिख देंगे तो वो फुल्ली हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ कुछ नहीं लिखोगे, सिर्फ H3O+ लिखोगे तो वो नाइट्राइल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पार्शली हाइड्रोलिसिस लिख देते हो तो वो नाइट्राइल आपका एमाइड पे आके रुक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, और ये हो गया मेरा इथेन, ये है मेरा प्रोपेनामाइड, ये है मेरा प्रोपेनामाइड, ये है मेरा इथेन। तो कन्वर्जन था इथेन से प्रोपेनामाइड। पहले हम लोगों ने इथेन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट किया, फिर अल्काइल नाइट्राइल में कन्वर्ट किया, फिर पार्शली हाइड्रोलिसिस करवाया, और फिर मेरा प्रोपेनामाइड आ गया। तो बड़ा आसान कॉन्सेप्ट होता है समझने का। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर है तो आप आराम से समझ सकते हो। चलिए आगे देखिएगा, फिर लिखिएगा, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन हैलोएडीन की, देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस बीच में आप NCERT अटैम्प्ट कर सकते हो। NCERT में कन्वर्जेंस का लगभग बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा जो अल्काइल हैलाइड के साथ कोरिलेटेड होगा। आज ही हम लोग एराइल हैलाइड का भी कुछ कन्वर्जेंस देख लेंगे या कुछ नेम रिएक्शन देख लेंगे, जिससे आपको NCERT का अब 80 to 90% चीज़ सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ जो थ्योरेटिकल हो जाएगा, जो इस बार के 12th में हटा दिया गया है, जैसे DDT हो गया, फ्रियोन हो गया, थ्योरेटिकल चीज़ जितना हो गया वो इस बार हटा दिया गया है। लेकिन हाँ, अभी हम लोग SN1 देखा है, SN2 देखा है, पहले ही देख लिया था, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेस्मिक मिक्सचर, SN1 का रिएक्टिविटी, SN2 का रिएक्टिविटी, एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये सारा हम लोगों ने देख लिया। उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। अब आपके दिमाग में बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है? तो बैठ गया होगा। और अगर आपका अभी भी नहीं बैठा है तो आप इतना ज़रूर दिमाग में बैठाइए कि अगर आप 1 से 2 दिन अगर आप कंसस के साथ अगर आप वीडियो लेक्चर देख लेते हो या अपने कॉपी पे जो नोट्स बनाए हो उस कॉपी को खूब अच्छे से पढ़ते हो, देन यकीन मानिए आपको तीसरे दिन होते हुए आपको सारा रिएक्शन, सारा रिएजेंट दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि हम लोग खूब सारा कन्वर्जन कर रहे हैं, जैसे ही कुछ रिएक्शन बताते हैं उससे पहले कन्वर्जन करते हैं, और आप यकीन मानिए प्रैक्टिस से रूल्स याद होते हैं, क्वेश्चंस बनाने से फॉर्मूला याद होते हैं, कन्वर्जन बनाने से रिएक्शंस याद होता है। तो बस इतना बैठा लीजिए दिमाग में कि कैसे हम लोग को रिएजेंट, कैसे हम लोग को रिएक्शन, कैसे हम लोग को नेम रिएक्शन, कैसे हम लोग को कन्वर्जन का अप्रोच लगाना है। अगर ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चंस तो बहुत आसान हो गया था, तो इससे आसान कुछ होता ही नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोएडीन, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएडीन, फर्स्ट हम लोग देखते हैं बाय डायरेक्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन से कैसे डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवाते हैं। ये हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे तो याद करो हम लोगों ने पढ़ा था नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। तो मान लो यहाँ पर अगर मेरे पास बेंजीन है तो इस बेंजीन को अगर हम लोग क्या करवा देंगे तो X2 और प्लस X2 और FeCl3 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये FeX3 ले लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हो इन जनरल, तो FeX3 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैलोएडीन बन जाएगा। और यहाँ पर याद रखना X इज इक्वल टू क्या, क्लोरो और ब्रोमो हो जाएगा।
ये तो हम लोग जानते ही हैं कि बेंजीन से अगर हम लोग को कल क्लोरोबेंजीन लाना होगा तो कुछ नहीं है, तो हम लोग पिछले 15-20 क्लास से अब देख रहे हैं, बहुत पहले से देख रहे हैं कि बेंजीन से अगर हमको ब्रोमोबेंजीन लाना है तो Br2FeBr3 और मेरा आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन। वही अगर हम लोग को अगर लाना है बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड लाना है तो हम लोग को क्या करना है, Cl2। अगर यहाँ पे CH3 है और Cl2H करवाए हैं तब मेरा आ जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। तो ये अलग होता है, ये डिफरेंट है, ये मेरा इसका रूप है। तो इसका एग्जाम्पल ये हुआ, जब कभी भी बेंजीन को आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना होगा तो आपको सिंपल है कि बेंजीन में आप Cl2FeCl3 लगवा दो या बेंजीन में Br2FeBr3 लगवा दो, आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट होता है। तो ये एक तरीका हुआ, ये एक प्रिपरेशन हुआ, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन में। ठीक है, एक और तरीका होता है कैसे हम लोग क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन हम लोग करते हैं। तो आप देखिएगा, हम लोग दूसरा देखते हैं जिसका नाम हम लोगों ने बोला सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्या नाम हम लोगों ने बोला, सैंडमेयर्स रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत बार यूज आएगा, यहाँ भी यूज आएगा। आगे आप ऑर्गेनिक का जब लास्ट चैप्टर पढ़ोगे एमाइन, तो उस एमाइन में भी आपको सैंडमेयर रिएक्शन यूज आएगा। तो पहले हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन में क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा कि बेंजीन को अगर हम लोग X2 और FeX3 के साथ करवाते हैं तो हम लोग का हैलोएरीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोग का क्लियर। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, तो आप समझिएगा सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है समझना, कि जब कभी भी हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, याद करो पहले तो हम लोग बात करते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन क्या होता है समझिएगा। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, when benzene diazonium chloride is converted to chlorobenzene और ब्रोमोबेंजीन by the help of treatment with CuCl और HCl and CuBr HBr रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आप समझिएगा, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बाय द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट विथ कॉपर क्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉपर ब्रोमाइड एंड HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड रिस्पेक्टिवली। आप बोलोगे सर सबसे पहले तो हमको यही समझ में नहीं आया कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझिए। हम लोग इसके लिए लेते हैं एनिलीन। एनिलीन आपको याद होगा जब हम लोग पढ़े थे, एनिलीन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन के साथ NH2 लगाते हैं। क्या करवाते हैं, बेंजीन के साथ NH2 लगाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एनिलीन। बेंजीन के साथ NH2 लगाते हैं जिसको बोलते हैं एनिलीन। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है वो एनिलीन का ही दिया हुआ है। लेकिन जब एनिलीन को हम लोग NaNO2 प्लस HCl, एनिलीन को हम लोग NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टू 278 केल्विन, 273 केल्विन टू 278 केल्विन। ठीक है, जब हम लोग एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl, दिमाग में बैठ जाएगा, इवन टेम्परेचर तक आपको याद हो जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं। ठीक है, जब हम लोग एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या इसी को केल्विन में देंगे तो 273 से 278 केल्विन, तो जो मेरा बनेगा वो मेरा बनता है N2 प्लस और Cl माइनस। क्या बनता है, N2 प्लस
और Cl माइनस, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे आया? तो हम लोग बोले कि ये एक तरह से क्या है, प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन है कि हम लोगों ने जब एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट दिया, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हीट दिया, तो हम लोग का बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आया। और इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम लोग क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ, अगर हम लोग CuCl और HCl ले लेंगे या CuBr और HBr ले लेंगे, तो हम लोग का एक बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और एक बन जाएगा हम लोग का ब्रोमोबेंजीन, और इसी को हम लोग सेंड मेयर्स रिएक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग सेंड मेयर्स रिएक्शन कहते हैं। समझिएगा कि हम लोगों ने क्या बोला कि व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा? तो हम लोग जब एनिलीन को, एनिलीन क्या होता है? तो जब बेंजीन के साथ NH2 लगा होता है तो हम लोग उसको एनिलीन बोलते हैं। याद करो, हमने ये बताया था आपको कि बेंजीन के साथ OH तो फिनॉल, बेंजीन के साथ OCH3 तो एनिसॉल, बेंजीन के साथ क्लोरीन तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ NH2 तो एनिलीन। तो उसी एनिलीन की हम लोग बात कर रहे हैं। जब आपका बेंजीन के साथ NH2 डायरेक्टली अटैच होता है तो हम लोग उसका कॉमन नेम एनिलीन जानते हैं, और उस एनिलीन को जब हम लोग NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, देन हम लोग का बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। और इसी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट को जब कॉपर क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर ब्रोमाइड और HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग का क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, एंड दिस नेम रिएक्शन इज नोन एज सेंड मेयर्स रिएक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा है, शुरू किया था हम लोगों ने स्वार्ट्स रिएक्शन, शुरू किया था हम लोगों ने फिंकलिस्टीन रिएक्शन, शुरू किया था हम लोगों ने उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वहीं पे हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी देखा था। तो हम लोगों ने देखा था जब हैलाइड एक्सचेंज मेथड पढ़े थे तो वहाँ पे दो टाइप्स का हैलाइड एक्सचेंज देखा था, एक फिंकलिस्टीन, एक स्वार्ट्स। याद करने का तरीका, फिंकलिस्टीन F से शुरू होता है इसीलिए F नहीं देगा, F नहीं देगा तो क्या देगा? I देगा। अगर फिंकलिस्टीन I दे दिया तो एक ही ऑप्शन बचा फ्लोरीन का, और वो फ्लोरीन स्वार्ट्स देगा। आयोडीन लाने के लिए आप किसी भी अल्काइल हैलाइड को आप जब NaI और ड्राई एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपका आयोडो अल्केन बनेगा, और जब आप अल्काइल हैलाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपका फ्लोरो अल्केन बनेगा। फिर हम लोगों ने देखा था रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स में दो टाइप का, एक रिएक्शन विथ मैग्नीशियम और एक रिएक्शन विथ सोडियम। जब रिएक्शन विथ मैग्नीशियम देखा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि when alkyl halide is reacted with magnesium in the presence of dry ether, then RMgX will formed, and then that RMgX is known as organometallic compound and also known as रामबान, कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपको कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब हम लोग आगे अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए कि एक अल्टरनेट ऑप्शन तो आपके पास ग्रिग्नार्ड रहेगा ही रहेगा। हम आपको विवश कर देंगे कि नहीं, ग्रिग्नार्ड नहीं लगाना है, दूसरे तरीके से कन्वर्ट करो, क्योंकि ग्रिग्नार्ड आपको प्रोडक्ट तक पहुँचाने में काफ़ी हद तक हेल्प कर ही देगा। तो हम लोग उसके अलावे और सोचेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट को लाने का कम से कम 5-6 तरीका होता है, तो हम लोग के पास कम से कम 2-3 तरीका तो होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने जाना प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन। हेलोएरीन में हम लोगों ने देखा था, पहला देखा डायरेक्ट हेलोजिनेशन। बेंजीन के साथ हम लोग Cl2FeCl3 ले लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ Br2FeBr3 ले लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। फिर हम लोग आ गए सेंड मेयर्स रिएक्शन। सेंड मेयर्स रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि जब एनिलीन को
सेंडमेयर रिएक्शन एक्चुअली में होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना, लेकिन जब हम लोग एनिलीन को, एनिलीन होता है बेंजीन के साथ NH2 अटैच, जब हम लोग एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या इसी को केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो 273 केल्विन टू 278 केल्विन, देन अपना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब हम लोग कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देन अपना क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट रिएक्शन इज नॉन एज सेंडमेयर्स रिएक्शन। तो आप बोलोगे सर जिस तरह से हम लोग अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड लाते थे, सिमिलरली यहाँ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तो आ गया, लेकिन अगर हम लोग को फ्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन लाना है तब हम लोग क्या करेंगे? तो बड़ा आसान है, पहले आप इसको लिख लीजिए, देन हम लोग फ्लोरो, आयोडो और भी कुछ नेम रिएक्शन में बेंजीन के साथ अटैच ग्रुप दिखा देंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोगों ने एनिलीन को, जब हम लोग NaNO2 प्लस HCl टेम्परेचर दे दिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टू 278 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर केल्विन में बात करेंगे तो 273 केल्विन टू 278 केल्विन। अब आप हमको ये बताइए कि जब हम लोगों ने एनिलीन को, अभी बताया था कि अगर हम लोग एनिलीन को रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ तो मेरा बन जाता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर अब इसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग NaBF4 के साथ हिट करेंगे, अगर हम लोग NaBF4 के साथ हिट करेंगे तो अपना बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। अगर हम लोग इसी को CuCl और HCl से करवाएंगे तो अपना बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर इसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को CuBr और HBr से करवाएंगे तो अपना बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग Ki के साथ अगर हम लोग हिट कर देंगे तो अपना बन जाएगा आयोडोबेंजीन। और इसी को अगर हम लोग CuCN और KCN लगवा देंगे, CuCN और KCN लगवा देंगे तो अपना आ जाएगा साइनोबेंजीन, CN आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो जब क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन आता है तो इसको तो हम लोग बोल देते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो हम लोग को जब कभी भी एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन लाना होगा तो बड़ा आसान हो जाता है। पहले हम लोग एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, बन जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और उस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को NaBF4 के साथ हिट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन, NaBF4 के साथ हिट करोगे तो फ्लोरोबेंजीन, CuCl HCl के साथ करवाओगे क्लोरोबेंजीन, CuBr HBr से करवाओगे ब्रोमोबेंजीन, Ki के साथ हिट करवाओगे आयोडोबेंजीन, CuCN KCN से करवाओगे साइनोबेंजीन। तो ये बड़ा आसान प्रोडक्ट हो जाता है। तो पहले आप इसको याद रखिएगा कैसे हम लोग को कन्वर्ट करना है। लेकिन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब CuCl HCl या CuBr HBr में कन्वर्ट करते हैं क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन में तो ये दोनों रिएक्शन कहलाता है सेंडमेयर, ये वाला सेंडमेयर नहीं कहलाएगा। बस जब हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में, देन दिस प्रोसेस और रिएक्शन इज नॉन एज सेंडमेयर्स रिएक्शन। ये नहीं कि हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को NaBF4 के साथ हिट करा दे, फ्लोरोबेंजीन ले आए और बोलेंगे दिस रिएक्शन इज नॉन एज सेंडमेयर्स। नहीं,
सेंटमेयर्स में क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन ही आएगा। तो हम लोग बोले कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे आएगा, तो एनिलीन को हम लोग NaNO2 प्लस HCl के साथ हीट करवाएंगे। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन देंगे। अपना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या उसी को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलेंगे। देन हम लोग इसको अगर NaBF4 के साथ हीट कराएंगे, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। CuCl HCl से करवाएंगे, क्लोरोबेंजीन बनेगा। CuBr HBr से करवाएंगे, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। Ki के साथ हिट करवाएंगे, आयोडोबेंजीन बनेगा। और CuCN और KCN से करवाएंगे, साइनोबेंजीन बनेगा। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। अगले क्लास में 2 नेम रिएक्शन और बच गया है। एक बच गया है डॉज प्रोसेस और एक बच गया है गैटरमैन रिएक्शन। आपका नेम रिएक्शन सारा अल्काइल हैलाइड का खत्म हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग और भी कुछ बात करेंगे, इस पे क्वेश्चंस ढेर सारा कन्वर्जन करेंगे और उसके अगले क्लास में आपका अल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा। तो इसको पढ़ने के बाद आप NCERT अटेम्प्ट आराम से ले सकते हो। खूब बढ़िया से आप NCERT देखना, बनाइएगा, जो भी डाउट होगा आप पूछिएगा। अब हम लोग पूरा एक क्लास और लेके NCERT एक बार डिस्कस अच्छे से कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका आई होप कि सारा पार्ट अल्काइल हैलाइड का हो जाएगा। देन हम लोग एक बार NCERT फिर वापस एक एक क्वेश्चन देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आपको जो प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर देंगे। चलिए, थैंक यू।